अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस। आज हम डिस्कस करने लगे हैं नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको सजेशन यही है कि ज़रूर देख लें ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन का जो हमने इंट्रोडक्शन किया था वो याद हो जाए। कि इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और फिर अनोमलीज हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि पहला ऐसा कौन सा स्टेप लेना है डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन में। उस पहले स्टेप को हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकेंड करेंगे, फिर थर्ड एंड गोज ऑन। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसको लिखने का ना सिंपल वे है कि हम लिख देते हैं 1NF। ज़्यादातर जगह पे बुक्स में भी लेक्चर्स में भी यही टाइटल के तौर पे यूज़ होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए 1NF। इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ऐसे ही 2NF लिख देंगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये जस्ट एक तरीक़ेकार है लिखने का। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की लॉजिक है टेबल शुड नॉट कंटेन। ये बात समझनी है आपने। टेबल शुडंट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। टेबल जो टेबल है आपका, ये है टेबल, अभी इसकी बात हो रही है, बाकियों को मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए। टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। याद है ना आपको, जिसके अंदर हम कहते थे कि जी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट वो रख सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोर्सेज की बात करते हैं तो एक ही स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स पढ़ सकता है। एक पेशेंट है तो उसको एक से ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं, तो वो हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई होप ये बात समझ आ रही हो। जैसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसके पास ड्रेसेस हैं तो वो ज़्यादा सारे हो सकते हैं ना। फ़ोन नंबर है, ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, तो वो मल्टी वैल्यूड वाला। वही वाला यहाँ पे है कि हमने ये ख़त्म करना है कि दो कोर्सेज नहीं होने चाहिए, यानी कि मल्टी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए कोर्स में दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। फिर से टेबल शुड नॉट कंटेन, टेबल के अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी कंटेनेंस नहीं आनी चाहिए एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। कोर्स है तो एक ही हो, दो नहीं होने चाहिए, इकट्ठे नहीं लिखे होने चाहिए। अब बात समझ रहे हैं। खैर, नॉर्मलाइज करेंगे तो और ज़्यादा बेटर वे में समझ आनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग पे सिर्फ इतना कि ये हमारा टेबल है, ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, ये हमने उसके अंदर नेम्स लिखे हैं और ये आगे कोर्सेज। बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी एंट्री, कोई भी एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रोल नंबर 101 वर्दा, उन्होंने दो कोर्सेज, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, जैसे एक कोर्स DBMS हो गया, एक C++ हो गया। ऐसे 102 अली हैं, वो जस्ट C++ पढ़ रहे हैं। 103 फ़हद हैं, जावा और C++ पढ़ रहे हैं। तो एक से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल स्टूडेंट हो सकता है। सो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये एक से ज़्यादा कोर्सेज की एंट्री यहाँ पे हुई है, इसलिए ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जी, आप ये कह सकते हैं इट्स नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये याद रखना आपने, ये एक स्टेटमेंट है, समझ लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के लिए भी, कि अगर एक से ज़्यादा एंट्रीज हुई हैं कहीं पे तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। अब इसको करने के ना 3 मेथड हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। मे बी आप कोई और भी तरीका फाइंड कर सकें, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर मेथड यूज़ होता है ना वो ये वाला है। तो मैंने देखा था, मुझे मिले थे कि और भी मेथड होते हैं, और भी मेथड मैंने सीखे थे, तो मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर दूँ, तो आपको जो बेनिफिशियल लगे वो समझ लीजिएगा। सबसे सिंपल जो ज़्यादातर क्लासेस में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में, मेथड वो ये वाला है। बुक में भी ज़्यादातर यही मैंशन होता है। क्या करेंगे हम एक नया खेल खेलेंगे। नॉर्मलाइज करने लगे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास टेबल है। मैंने क्या किया, देखा कि ये 2 दफ़ा कोर्स लिखा है तो कोर्स को 2 दफ़ा लिख दिया। कैसे, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे प्राइमरी की को माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हमारी प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, ये हमारी है प्राइमरी की। अब हम करने क्या लगे, ज़रा देखिएगा। स्टूडेंट का रोल नंबर 101, नेम है वर्दा, कोर्स 2 हैं तो एक कोर्स DBMS कर दिया, दूसरा कोर्स अलग कर दिया C++। 101 वर्दा। अब आपके माइंड में आया होगा, आई नो कि प्राइमरी की को 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। मैं बताता हूँ उसका सोल्यूशन, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद 102 आ गया, अली साहब आ गए, C++, एक ही कोर्स ख़त्म। 103 फ़हद साहब आ गए, फ़हद साहब ने पहले जावा का कोर्स एनरोल किया, फिर C++। पर यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई, क्या, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में, कि प्राइमरी की को रिपीट नहीं कर सकते, वरना की कॉन्स्टेंट क्या करेगा, बोलेगा कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं। बट हमें एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब ये कंपोजिट प्राइमरी की क्या है, जब मैं दो एट्रीब्यूट्स को, एक ही एंटिटी के 2 एट्रीब्यूट्स को मिला के अगर मैं कोई प्राइमरी की बनाऊं तो वो क्या बन जाएगी, कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसकी प्राइमरी की बनानी है, इस टेबल की क्या बनानी है, प्राइमरी की, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका कोर्स। अब ज़रा देखिए,
कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर और कोर्स दोनों को मिला के अगर एक की बनाई जाए, जिसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है, मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैं दो चीज़ों को मिला दूँ कि 101 DBMS 101 C++, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होने वाला। मतलब ये जो मेथड है, अब ये पूरे टेबल में कितनी भी दफ़ा यूज़ हो जाए ये रिपीट नहीं होने वाला। तो प्राइमरी की मैंने कैसे बनाई? दो चीज़ों के मिलाप से, यानी कि दो चीज़ों के मिलने से मैंने प्राइमरी की बना ली। एक चीज़ होगी 101 मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, और उसका कोर्स मतलब 101 DBMS 101 C++। तो सेम तो ना हुआ, डिफरेंस हो गया। आई होप ये समझ आ रहा हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं एक रोल नंबर को पकड़ के, कैंडिडेट की को पकड़ के साथ कोई और एट्रीब्यूट उसके अटैच कर लूँ और इन दोनों को मिला दूँ, तो ये हमारी बन जाएगी कंपोजिट प्राइमरी की, कि कैंडिडेट की के साथ एक और एट्रीब्यूट को ऐड कर लिया तो ये मिल के कहलाएगी कंपोजिट प्राइमरी की, कि ये जी दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, और ये रिपीट नहीं होगी। तो इससे फिर वही बात आ गई। फ़ायदा क्या हुआ? प्राइमरी की का इशू भी सॉल्व हो गया, और अब कोई भी हमारी एंटिटी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रख रही, हर एक एंटिटी अलग अलग एट्रीब्यूट रख रही है। तो ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ये किस में आ चुका है? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं स्टूडेंट का रोल नंबर प्लस स्टूडेंट का कोर्स, इन दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बना रहा हूं, जिसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अगर इसकी बारी आएगी तो लिखा क्या आएगा? 101 DBMS, फिर लिखा आएगा 101 C++। तो प्राइमरी की तो डिफरेंट हो गई। इसकी बारी आएगी तो क्या लिखा आएगा? 103 जावा, फिर क्या लिखा आएगा? 103 C++। तो जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कभी भी इन दोनों की ज्वाइनिंग मिला के सेम नहीं आने वाली, ठीक है। यानी कि 101 दोबारा तो आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा किसके साथ आ रहा है? C++ के साथ। अगर कोई और भी कोर्स आता है तो वो डिफरेंट होगा ना, 101 और डिफरेंट। आई होप ये समझ आ गया हो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? हम कहते हैं नहीं यार ये मेथड हमें पसंद नहीं आया, इसमें प्राइमरी की रिपीट हो रही है। तुम कोई ऐसा मेथड बताओ जिसमें प्राइमरी की रिपीट ना हो, प्राइमरी की यही रहनी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मेथड नंबर 2 यूज़ कर लो। मेथड नंबर 2 में क्या किया? पहला कॉलम तो वैसे ही आएगा, स्टूडेंट रोल नंबर 101 102 103, फिर स्टूडेंट के नेम भी वैसे ही आएंगे, वर्दा, अली और फहद सेम आगे। अब कोर्सेज ज़्यादा हैं तो मैंने उसके लिए कॉलम अलग बना दिया, यानी कोर्स 1 वर्दा, कोर्स 1 क्या है? DBMS, और कोर्स 2 क्या है वर्दा के लिए? C++। इसी तरह अली के लिए कोर्स 1 C++, फहद के लिए कोर्स 1 जावा और कोर्स 2 C++। अब जहाँ पे वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वैल्यू की मिसप्लेसमेंट है, यहाँ पे जी वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ की वैल्यू नल है। ज़ीरो नहीं कहेंगे, ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, ज़ीरो इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम कहेंगे नल वैल्यू। तो पॉइंट ये है कि अगर जैसे वर्दा है, एक स्टूडेंट है जो DBMS भी पढ़ रही है, C++ भी पढ़ रही है, एक अली है जो स्टूडेंट है जो C++ पढ़ रहा है और कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा, फहद है जो जावा पढ़ रहा है और C++ पढ़ रहा है। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरह कोई और स्टूडेंट है या वर्दा ही हैं जो एक और कोर्स पढ़ रही है, नेटवर्क। ज़रा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। कोर्स 3 आ गया, फिर ये एक और कोर्स पढ़ रही हैं, कैलकुलस एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये चलें 4 की एग्जांपल ही ले लेते हैं, 4 कोर्सेज। बट ये दोनों अली और फहद सिर्फ C++ पढ़ रहा है अली, और फहद यही दोनों पढ़ रहा है, तो आगे क्या होगा? और ना ला जाएगा। बात को ज़रा गौर से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, कि वर्दा जो हैं या और कोई स्टूडेंट है कोई भी, वो फॉर एग्जांपल 7 कोर्सेज पढ़ रहा है, ठीक है, 7 कोर्सेज पढ़ रहा है, और बाकी सारे जो हैं वो 1 1 2 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो टेबल आपको उतना ही लेंथी बनाना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे सिर्फ एक के लिए बनाना पड़ रहा है उतना ही लेंथी बनाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि अगर एक स्टूडेंट ज़्यादा कोर्सेज पढ़ रहा है तो उसके लिए इतने कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। उसकी रीज़न आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बाकी सबके लिए क्या आ रहा है? नल। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आपके सामने है कि ये लेंथी होता जा रहा है, और ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट सारे कोर्सेज पढ़े। हो सकता है एक ही स्टूडेंट हो जो 7 कोर्सेज पढ़ रहा हो और बाकी जो इतने स्टूडेंट हैं वो एक एक कोर्स पढ़ रहे हो, तो 6 के 6 कॉलम नल लिखा आएगा। तो ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट इस टाइम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट हैं। इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बट
प्रॉब्लम समझ आ गई होगी आपको, क्या कि अगर ये लेंथी हो जाता है 7-10 कोर्सेज पे चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने है। इसी तरह कोई और सिचुएशन है कि प्रोडक्ट खरीदनी है या कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और बाकी सब के लिए एक एक है, तो ये प्रोसीजर तो उसके लिए अच्छा नहीं बैठेगा। बट ये एक मेथड है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी एग्जाम्पल्स करने के लिए और इसको समझने के लिए। आखिरी तरीका जिसको मुझे प्रेफरेंस देने को दिल कर रहा है कि ये मेथड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। देखिए फॉरेन की का मेथड या वही डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या करूँगा मैं इनको 2 टेबल्स में ले जाऊँगा, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर अलग कर दूँगा, ठीक है, और कोर्सेज का अलग बना दूँगा। अब इसका बेनिफिट क्या है ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आपको प्राइमरी की का इशू ना आए, क्योंकि इसमें समटाइम स्टूडेंट कहते हैं सर प्राइमरी की ये जो आप ज्वाइन कर रहे हैं ना ये समझ नहीं आ रही, यहाँ पे फिर ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो टेंशन में नहीं आना, सिर्फ समझना है, आई यू श्योर यू समझ आ जाएगी, बस थोड़ी फोकस की ज़रूरत है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम ये एक टेबल बना दिया, बिल्कुल वैसे ही 101 वर्दा, 102 अली, 103 फाहद, तो ये तो आगे। कोर्सेज के लिए एक अलग टेबल बना दिया कि कोर्स कौन कौन पढ़ रहा है। 101 वर्दा जो हैं वो DBMS भी पढ़ रही हैं, C++ भी पढ़ रही हैं, वगैरह वगैरह, वो तो सामने लिखा है आप समझते हैं। अब मैंने किया क्या, यहाँ पे अगर इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में प्राइमरी की क्या है हमारी, यानी कैंडिडेट की क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारी प्राइमरी की है, क्या हमारी प्राइमरी की है, स्टूडेंट रोल नंबर, सॉरी थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं, प्राइमरी की है हमारी यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर, ये हमारी प्राइमरी की है। यही की जब दूसरे टेबल में जाएगी तो क्या बिहेव करेगी, एज ए फॉरेन की। आपको याद होगा फॉरेन की का टॉपिक, या हम इसके पूरी डिटेल्स पे डिबेट कर चुके हैं। यार ये थोड़ा सा साफ ही रहे तो बेटर है, इरिटेशन होती है ना थोड़ी थोड़ी, या कि यहाँ पर वही की आके क्या बन गई, फॉरेन की। ओके, तो ये जो प्राइमरी की है उधर जाके क्या बन गई, फॉरेन की, कि 101, 101, 102, 103 और फिर 103, क्योंकि 101 दो कोर्सेज पढ़ रही हैं ना वर्दा, DBMS भी और C++ भी। इसी तरह अली जो है वो एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं और फहद भी 2 कोर्स पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें प्राइमरी की क्या होगी, अगर फॉरेन की ठीक है यहाँ पे चली गई, यहाँ पे तो यूनिक है, पर यहाँ पे तो रिपीट हो रही है 101 फिर 101, तो यहाँ पे फिर वही वाला मेथड कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको मिला के एक की बना दूँगा। और वो की कैसे कि लिखी जाएगी कि स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का कोर्स, फिर से कंपोजिट की आ गई कि अगर लिखा आता है 101 कॉमा और आगे क्या लिखा आता है, DBMS, फिर अगर 101 आता है तो वो किसके साथ मिल रहा है, C++ के साथ। तो 101 चाहे 10 कोर्स क्यों ना पढ़ ले, वो जितने कोर्सेज अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं उनके नेम चेंज होते जा रहे हैं, 101 कॉमा चेंज, 101 चेंज। तो ये क्या है, इसमें हम यह कहेंगे कि ये जो हमारी स्टूडेंट का रोल नंबर और कोर्स है ये हमारी कंपोजिट प्राइमरी की है जो कभी भी रिपीट नहीं होने वाली। आसान लफ्ज़ों में यार इतना कि ये एक मेथड है रेफरेंस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जी फॉरेन की का मेथड पूरे का पूरा कि एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की के तौर पे बिहेव करती है। और उसका प्राइमरी की कैसे हमने बनाई कि हमने उन दोनों को अटैच करके एक नई की बना दी जिसको क्या कहते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। या अगर हम 2 एट्रीब्यूट्स को मिला दें तो वो क्या बना देती है, कंपोजिट प्राइमरी की। ये याद रखना है आपने। तो ये 3 मेथड्स हैं आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए। पहला मेथड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ख़त्म, दूसरा मेथड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ख़त्म, तीसरा मेथड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ख़त्म। तो ये 3 मेथड हैं जो मैंने आपको कन्वे कर दिए। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो सजेशन यही है, वीडियो को बार बार पीछे करके देखो, यार जौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी लगता है, वो अडॉप्ट कर लो ताकि आपका काम हो जाए। आई होप कि कुछ ना कुछ हेल्प मैं ज़रूर कर पाया होऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।